हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो भाई जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, यानी टॉपिक वाइज जो है हमने पीवाईक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रखी है। तो इससे पहले यानी प्रीवियस क्लास में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो 2 क्लासेस के अंदर जो है कंप्लीट कर लिया गया है। तो ऐसे करके जो है जो अलग अलग टॉपिक्स जो है सब्जेक्ट वाइज जो है हम उठाते जाएंगे, और जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते होंगे वही जो है टॉपिक्स करेंगे। साथ में जो है आपको उसके पीवाईक्यूज मिलेंगे, यानी हरियाणा एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज इस टॉपिक से होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सीरीज भी बहुत लंबी होने वाली है, ये नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाएगी। हाँ, डेली एक टॉपिक जो है हम कंप्लीट करते जाएंगे। आज एटमॉस्फेयर है, यानी फिजिकल ज्योग्राफिकल जो है वहां से टॉपिक उठाया गया है। तो ऐसे करके जो है अलग अलग टॉपिक्स, यानी जहां से मेरे को लगता जाएगा कि ये चीज आपकी पहले अगर हो जाएगी तो बेस्ट है, और यहाँ से क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको पहले करवाती जाऊंगी। तो भी लगातार बने रहना, बहुत कम टाइम में जो है बहुत चीज़ें जो है कर जाएंगे। और जो है ये बिल्कुल छोटी क्लास होने वाली है, ये नहीं है कि आपको 1 घंटे तक इसमें घुमा के रखना है, घुमा के नहीं रखना है। बिल्कुल जो है एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें करके और साथ के साथ पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी क्या है? देखो, अर्थ के चारों ओर पाए जाने वाली जो गैसेस की जो लेयर्स बनी होती है ना, वो उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इसके चारों ओर जो क्या है, गैसेस की जो लेयर्स बनी होती है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। यानी ये क्या है भाई? चारों तरफ से ये अर्थ को क्या रखती है? घेर के रखती है, ठीक है। और लाइफ के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए, ये सारी चीजें। तो इसमें भाई एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो लेयर्स है ना, हम वो करने वाले हैं। इसमें जैसे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं ना, यहाँ से आप 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हो। यानी इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो जो नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन? कितने परसेंट है भाई? 78% है। कितने परसेंट है? 78% है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है? 21%। एंड उसके बाद जो अदर गैसेस जो बच गई, यानी वो 1% में आ जाएंगी, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, सभी ने पहले क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा, और जो है जब एग्जाम होंगे उस टाइम पे भी कर रखा होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक नॉलेज जो है, तो ये वाली चीजें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपके टॉपिक्स भी हो जाएंगे, आपके पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। तो ये सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ, सभी बच्चे एक इंटरेस्ट के साथ जो है इस सीरीज को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अगर मेरे को ये लगा कि हाँ अच्छी स्ट्रेंथ है, तो फिर हम लाइक भी रखने लग जाएंगे, ताकि आप जो है क्वेश्चन का साथ के साथ जवाब दो। तो फर्स्ट क्या है भाई? लेयर्स यानी करने वाले हैं। फर्स्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, वो क्या है? फर्स्ट लेयर कर लेंगे। फर्स्ट लेयर क्या है? यानी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यानी क्या है? ट्रोपोस्फेयर जो यानी फर्स्ट लेयर है। इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें इसकी जो हाइट है यानी 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर इक्वेटर तक जो है, यानी एवरेज 13 किलोमीटर आप बोल सकते हो, कितनी है? इतनी है इसकी हाइट। तो आपको कहीं जगह पे जो ये डाटा है आपको क्या दिखेगा? ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है 0 से लेके और 12 से या 18 किलोमीटर, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज मिस्टेक हो जाएगी, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो लोवेस्ट लेयर जो है, इसको ट्रोपोस्फेयर को जो है बोलते हैं, सबसे निचली परत जो है इसको बोलते हैं। और इसमें जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो है 70, यानी वायुमंडल की लगभग 75% गैसेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सारे ऑल वाटर वेपर्स पार्टिकल्स जो है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ। यानी ये देखो, ये एरिया जो है ना, ये कौन सा एरिया? ये ट्रोपोस्फेयर वाला ही एरिया जो है ये है। और यहाँ पे क्या होता है? रेन यानी ऑल वेदर फिनोमेना यहीं पे होते हैं, जैसे बारिश आना, बादल, तूफान, हवाएं, और ये सारी चीजें यहीं पे होती है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज विद हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब इसमें जो है नॉर्मल लैप्स रेट जो है कितना हो सकता है? यानी इसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर हो सकता है। और अगर आपसे जो है कितने, यानी कितना हो सकता है? 15 से लेके और कितना 56.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आप इतना हो सकता है। ये क्या? इतना टेम्परेचर हो सकता है। अपर बाउंड्री जो इसकी होती है, अपर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, यानी यही बोलते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? असेंशियल है, जरूरी है लाइफ के लिए, सुटेबल है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए। तो इस चीज में क्या है? ये सुटेबल है। और इसमें जो है एरोप्लेन्स जो है फ्लाई नियर अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है यहाँ पे नियर बाई जो है वो उड़ते रहते हैं। तो ये चीज है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं भाई, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ये वाला पार्ट। इसकी हाइट देखो, यहाँ पे 13 एवरेज निकाला था, 13 से 15 किलोमीटर तक की जो है ये इसकी हाइट होती है। और यहाँ पे क्या उड़ते हैं भाई? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि एरोप्लेन जो है कौन सी लेयर्स में जो है उड़ते हैं, तो वो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये सम
ताप मंडल मंडल जो है ये वाली है। इसमें जो है एयर क्या होती है भाई, स्टेबल होती है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत तेज जो है हवा, ये ऐसा नहीं है। एयर जो है वो स्टेबल रहती है, काम शांति होती है। वेरी लिटिल वेदर डिस्टर्बेंस, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती जो है वेदर की। और टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि जो ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनको एब्जॉर्ब करने लग जाता है ये। उसके बाद क्या है, ओजोन लेयर्स जो है लोकेटेड जो है कितना 20 से 35 किलोमीटर, कितना है 20 से 35 किलोमीटर। एंड इसका जो टेम्परेचर आप कितना लगा सकते हो, टेम्परेचर कितना, -56.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर आप मान सकते हो। यहाँ पे क्या है, जो भी है एयरक्राफ्ट यहाँ पे उड़ते हैं, अपर बाउंड्री इसको बोला गया है, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, ये चीज है। थर्ड लेयर कर लेते हैं भाई। थर्ड में देखो मीसोस्फेयर, इसमें इसकी हाइट देखो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, कितनी है 50 से 80 या 90, आपको कई जगह पे 80 से 90 किलोमीटर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या है, उल्काई मेटियोर जो है वो बर्न होते हैं इस लेयर्स में, ये जो होते हैं ना इनको, ये यहाँ पे बर्न होते हैं, जलती है यहाँ पे इस परत में। ये क्या है, उल्काई जो है ये क्या होती है, जलती है। कोल्डेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर जो है ठंडी, सबसे ठंडी परत जो है यहाँ पे होती है। टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है विद हाइट के साथ। देखो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर क्या है, फिर डिक्रीज जो है ये हो रहा है। नीचे जो है ना पूरा डायग्राम बनाया है, उसमें आप रिवाइज भी कर सकते हो। इसमें यानी जो है 90 -90 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच जाता है, यानी -2.5 से लेके और कितना कितना 90 -90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे पहुंच जाता है, ये होगा इसमें। यानी ये जो है किसको प्रोटेक्ट करता है, मेटेओराइट्स जो है इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करती है। और जो है अपर बाउंड्री ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो आप कैसे एक ट्रिक बनाइए, ये ट्रिक क्या है कि कैसे आप इसको याद रखोगे। द स्मार्ट मैन ट्रेवल्स एवरीवेयर, द से हो जाएगा, स्मार्ट से हो जाएगा, मैन से हो जाएगा, ट्रेवल से हो जाएगा, और ये एवरीवेयर से। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनको सीरियल वाइज लगाना भी आ जाता है, तो ये आपको करनी क्या है, जरूरी है। उसके बाद फोर्थ कर लेते भाई। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, इसकी जो हाइट है 80 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक। इनोस्फेयर जो है यहाँ पे होता है, क्या होता है, इनोस्फेयर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है, कौन सी लेयर्स में जो है ये जो है इनोस्फेयर होता है, तो थर्मोस्फेयर में होता है। रेडियो वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, रेडियो वेव्स, ठीक है, ये वाली। और क्या है यहाँ पे, ऑरास जो है ये सारे जो है ये यहाँ पे होते हैं, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है शार्पली, और जो है यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे पहुंच जाता है। तो कहीं जगह पे आपको कितना दिखेगा यहाँ पे, -86.5 से लेके 1200, कितना आ जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना हो जाता है। और यहाँ पे और क्या होता है, अंतरिक्ष यान या ये सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। अब लास्ट बचता है क्या है, एक्सोस्फेयर, यानी मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज यहाँ पे होती हैं। हाइट इसकी देख लो 70 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर ये। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे जो है कितने 1200 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा टेम्परेचर ये। और इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है, वेरी थिन लेयर यहाँ पे होती है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है, बट पार्टिकल्स जो है ना वो क्या होते हैं, जो कण होते हैं ना वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं वो ये चीजें। और इसमें जो है क्या, ये बहुत जल्दी मर्ज हो जाते हैं इनटू आउटर सरफेसेस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको यही बता दूंगी, ये अगर आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो ये कर लेना। देखो टेम्परेचर में क्या है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो पहले डिक्रीज से स्टार्टिंग कर देना, और जो है फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, और लास्ट में वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा वेरी हाई। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर वेदर की बात करें, मौसमी संबंधित घटनाएं जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ओजोन लेयर जो है वो किस में होती है, ओजोन लेयर की परत जो है वो किस में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और जो है ये उल्काएं जो है, मेटेओर्स जो है ये बर्न कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे जलते हैं, ये मीसोस्फेयर में। और ये वाली जो है ध्रुवीय ज्योति तापमंडल में दिखाई देती है, ये वाली। और आप ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फेयर की ये होती है, सबसे बाहरी परत वायुमंडल है, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट भाई, ये हाइट गिवन है, यहाँ पे की फीचर्स इसकी गिवन है। ओजोन लेयर यहाँ, वेदर रेन क्लाउड्स यहाँ, और ये कोल्डेस्ट लेयर जो होती है मेटेओर्स बर्न यहाँ पे होते हैं मीसोस्फेयर में, एम से ये और एम से ये। इनोस्फेयर जो है और ये रेडियो वेव्स यहाँ पे होती है, ये इतनी हाइट देख सकते हो। एक्सोस्फेयर में ये वाली हाइट यहाँ पे देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये भी बहुत सारी चीजें जो है हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर एटमोस्फेयर से क्वेश्चन आया तो, ठीक है। एक एक चीज भी करवा दी है, जो साथ के साथ कर रहा है वो करता जाएगा। बाद में ये नहीं कहना कि हमारा ये वाला नहीं हुआ था, हम कहाँ से करते। अब ये देखो,
यहाँ पे आप अपने आप देखते जाना कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पीडीएफ जो है 2 क्लासेस की डाल दी है और 2 क्लासेस की आज डाल दूंगी, ये तीसरी क्लास है इसकी, यानी 3 पीडीएफ आज डाल दूंगी ऐप के अंदर। जिसको देखनी है रिवाइज करना है वो आप कर सकते हो। इसमें सी ब्रिज बिलो ड्यूरिंग का समुद्री जो है इसमें सी ब्रिज कब चलती है, कब चलती है भाई, डे टाइम चलती है। ठीक है, कब चलती है, डे टाइम चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिन में जो लैंड जो होती है ना भूमि समुद्र की तुलना में जो है लैंड जो वो जल्दी गर्म होती है। ठीक है, ये यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, वार्म एयर राइज ओवर लैंड, उसकी वजह से तो क्या होता है, जो गर्म हवाएं जो होती हैं वो क्या करती है, इसको जो है क्या करती है, वो गर्म हवाएं जो है ऊपर उठती है, जिससे क्या होता है वो दबाव सा बनता है और उससे जो है ये क्या होती है, सी ब्रीजेस बिलो ड्यूरिंग द डे टाइम पे ही होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो सी ब्रिज यानी आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे भी देख सकते हो, सी ब्रिज वाली कहाँ दिन में और लैंड ब्रिज कब, कहाँ पे, नाइट में। देखा है ना आपने। ठीक है, पता भी होगा रात के टाइम पे थोड़ी जो है लैंड ब्रिज वाली जो है वो ठंडक वगैरह सी होती है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है भाई 2 फैक्टर कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अगर लैंड ब्रिज की बात आए तो वो नाइट टाइम पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटमोस्फेरिक लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज नॉन। देखो अर्थ सरफेस के क्लोज कौन सी है, अर्थ सरफेस ये है, इसके क्लोज कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है, तो लगा दो ट्रोपोस्फेयर। लोवेस्ट लेयर है जिसपे जो है रेन क्लाउड स्टॉर्म विंड्स ये होती है, 75% एटमोस्फेरिक गैस प्रेजेंट होती है, 13 किलोमीटर एवरेज हाइट होती है। ये क्लर्क में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, वो इंस्ट्रूमेंट बताओ जो यूज होता है यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, हवा को मापना, यानी कौन सा हो जाएगा, ये देखो भाई ये इमेज तो जो है दी गई है और इससे जो है एनीमोमीटर जो है ये यूज होता है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये वाला है। अब ये बैरोमीटर किसके लिए होता है भाई, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। देखो कई सारे फैक्ट इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। और हाइड्रोमीटर जो है लिक्विड की डेंसिटी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी इन एयर है उसको मेजर करने के लिए। तो आप ये याद रख लेना, एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट आपको पता चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें देखो कि कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर जो है डू मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस, कहाँ पे बताया है, रेन भी यहीं पे, क्लाउड फटना, स्टॉर्म, विंड, हवा चलना, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है अभी, कौन सी लेयर में, सबसे जो है नीचे ट्रोपोस्फेयर है उसी में होती है। ठीक है, और ये सारी लोवेस्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की ये हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना आसान जो है इमेज साथ में दिखाना, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ में दिखाना, ये बताना कौन से एग्जाम में आया हुआ है, इससे आपके बहुत सारे फैक्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। तो इसमें देखिए द ह्यूमन एंड एनिमल लिव इन द ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ। ठीक है, यानी क्या बोला गया है कि एटमोस्फेयर की सबसे निचली परत जहाँ पे जो है क्या रहते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स रहते हैं, यहाँ पे तो नहीं एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। सो ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है और इसी लेयर में जो है एनिमल्स और ह्यूमन रहते हैं। यहाँ पे बात आती है, ये लगाना है आपको ऑर्डर की फॉर्म में। ऑर्डर की फॉर्म में सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये इनकी हाइट याद रख लेना, 0 से 13, 13 से 50, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 700 किलोमीटर एंड 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ये ट्रिक्स जो है याद रख लेनी है इसमें। यानी और क्या है, हाँ कैसे याद रख लोगे, ट्रोपोस्फेयर से दा क्या हो जाएगा, दा, इसमें क्या हो जाएगा, दा के साथ स्मार्ट, द स्मार्ट, आगे क्या है, स्मार्ट मैन ट्रैवल एवरीवेयर। हो गया ना, बस ऐसे याद करनी है। तो ये है इसकी करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट भी क्या है, पहला किसको बोला जाता है, फ्रॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है भाई, फॉर्म्स एंड कोल्ड सर्फेसिस जिसमें कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। कितने से नीचे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ठंडी सतह पर होता है, जिसको पाला बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में यही गिवन है भाई, फॉर्म्स एंड ऑल्ड सर्फेसिस व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से जो है नीचे वो होता है। इसमें देखो मॉइस्चर का कोई वो नहीं है, इसमें जो है बेसिस और एवरी नियर ऑफ ग्राउंड बिल्कुल नहीं है, माइन्यूट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल नहीं, ये होता है, ये इस टाइप का होता है। इमेजेस में आपको दिखा दिया गया। और अगर आपसे ओस जो है, ओस कब होती है भाई, ड्यू जिसको बोला गया ये जो है क्या है, इसका जो है ये अबव होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव जो होता है तब ओस जमती है, और नीचे हो जाता है तो ये इसको पाला बोला गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कर लेना। विच साइक्लोन्स ओरिजिनेट्स ओवर द बे ऑफ बंगाल इन इंडियन ओशियन, कौन सा है भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो होता है, ये जो है वार्म ओशियन वाटर्स में वहां कब ये डेवलप होता है, और बे ऑफ बंगाल इज हाईली प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये ह्यूरिकेन्स जो है और ये भी इनको बोला जाता है। तो ये पूछा गया था हरियाणा एग्जाम में।
उसके बाद देखो वो लेयर बताओ एटमॉस्फेयर की विद ओजोन लेयर इज सिचुएटेड। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, इतने हाइट है इसकी, ये रहा, यहाँ पे होती है ओजोन लेयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। हार्मफुल जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आती है, यूवी रेज, ये है। देखो एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें जो है आपको मिल रही हैं विद इमेज के साथ। इसमें देखो क्लाउड का कौन सा टाइप जो है कॉटन वूल की तरह दिखाई देता है, तो इसमें क्यूमुलस जो है, ये वाला जो है क्लाउड जो है सफेद रुई की तरह दिखाई देता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। देखो यहाँ पे रेशेदार, और ये है रुई जैसा, और ये क्या है? वर्षा वाले, ठीक है, वर्षा वाले, और ये क्या है? परतदार बादल, ठीक है, सारे जो है ये दे दिए गए हैं, इनका मीनिंग जो है यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखो अगर जो है एवरेज टेम्परेचर यानी लगातार जो है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, तो वो क्या है? कब ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग जो हो जाती है उस टाइम पे जो है एवरेज टेम्परेचर से अधिक जो है वो हो जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इसी का मेन कारण है, ठीक है। मेन अगर कॉज पूछा जाए तो इसका ग्रीन हाउस गैसेज जो है मेन कारण है। किसका किसका कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का, और टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग ही होता है। तो इसमें यहाँ पे याद रखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कब होता है, कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में। और ये ओजोन लेयर जो है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये क्यूमुलस जो है क्लाउड्स लुक्स लाइक कॉटन वूल एंड इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हो गए ना फैक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, कौन सी लेयर जो है एटमॉस्फेयर की जिसमें रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ? क्या बोला गया है? जो रेडियो वेव्स होती है ना वो रिफ्लेक्ट होती है बैक इनोस्फेयर में, ठीक है, और ये लेयर्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जो है वो हेल्प करती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होती है वो हेल्प करती है। और इनोस्फेयर जो है पार्ट है थर्मोस्फेयर का, जो है ये वाला पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिफ्लेक्ट बैक, रेडियो वेव्स जो है रिफ्लेक्टेड बैक बाय द इनोस्फेयर, ठीक है, इसमें होती है ये ट्रांसमिटेड बैक इनोस्फेयर। द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। देखो जब ओजोन लेयर की थिकनेस का रिडक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। ओजोन की परत की मोटाई में कमी जो हो जाती है तो वो ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन, तो उसके कारण ओजोन डिप्लीशन उसको बोला गया है। और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हार्मफुल गैसेज जो है डैमेज करती है ओजोन लेयर को, ठीक है। ये यूवी रेज जो आती है ये इस ओजोन लेयर को क्या करती है? इफेक्ट करती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है, यही तो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से ओजोन लेयर, ठीक है, बट ये भी क्या हो जाती है भाई, इससे जो है थिकनेस जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ये क्या होता है? ये जो है ना ये मेन जो आपकी लाइन होती है इक्वेटर वाली, तो इसमें देखो क्या है ये ITCZ क्या है? एक लो प्रेशर बेल्ट होती है इक्वेटर के पास। लो प्रेशर बेल्ट इसको बोला गया है, इक्वेटर के पास होती है, और इसमें दोनों तरफ की जो हवाएं जो होती है ना यहाँ पे आके मिल जाती हैं, यहाँ पे आके मिल जाती हैं, तो अट्रैक्ट इनफ्लो, जो इनफ्लो हो रहा है इसकी तरफ दोनों तरफ से विंड्स का हवा का, तो ये अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो इसको बोला गया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अट्रैक्ट इनफ्लो ऑफ विंड्स। इसको डॉल ट्रम्प्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें देखिए भाई मेसोस्फेयर में द टेम्परेचर विल, टेम्परेचर क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है, नीचे भी बता रखा है टेम्परेचर में रिच अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग। और कोल्डेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर जो है होती है ये। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इज एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स, और कितनी लेयर्स है भाई? 5 लेयर्स है, 5 में डिवाइड हो रखा है, ठीक है, नाम इनके साथ में गिवन है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन कितना है भाई? 21, ऑक्सीजन है 21, अदर गैस इज 1% एंड 78% नाइट्रोजन, ठीक है, ये याद रखना है, ये ग्रुप डी में पूछा गया 2023 में। उसके बाद क्या है? प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, क्या बोला गया? ये हॉर्स लैटिट्यूड यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये होती है, सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड जो है बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी गिवन है इन रीजन को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है भैया, ये कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है जो साथ के साथ दिए गए हैं। तो ये था भाई आज का कंसेप्ट। आई होप जो है आपके बहुत सारे जो है कंसेप्ट यानी फैक्ट यहाँ से क्लियर हुए होंगे, एक क्वेश्चन में बहुत सी आपको नॉलेज मिली होगी, ठीक है। तो भाई ऐसे ही टॉपिक वाइज करते जाएंगे, हर एक जो है टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जो साथ के साथ करता जा रहा है 15-20 मिनट की क्लास, उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है, यानी 2 महीने में आप देखो आपके कितने सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे विद PYQs, अगर 2 महीने आप इन क्लासेस को कंटिन्यू कर दोगे तो। कंसेप्ट प्लस में PYQs
जितने पूछेंगे, अब ये देख लो इस टॉपिक से 18 पीवाईक्यूज मैंने दिखा दिए और उनमें से जो है ना सारे फैक्ट मैंने बता दिए। तो आप देखो कितना सारा फायदा जो है आपको हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक करते जाएंगे, कंप्यूटर का भी उठाएंगे, 2-4 दिन में उठाएंगे कंप्यूटर का, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते जाएंगे, पीवाईक्यूज करते जाएंगे। तो भाई करते हैं सेशन का एंड। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर करो, क्योंकि भाई जहाँ कुछ अच्छा गेन करने को मिल रहा है तो आपको भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को करो, जिसको सही लग रहा है, जिसका बेनिफिट हो रहा है वो करो भी, फोर्सफुली नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ भाई, थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी से दूर रहो, जो भी एग्जाम निकल रहे हैं अपना उन पर फोकस रहो, क्योंकि ऐसे ही जो है ये टाइम ऐसा ही है जो आपको डिमोटिवेट भी करेगा। आप ऐसे ही बैठे रहोगे, क्लासेस भी नहीं करोगे, तो वो क्लासेस तो करो जिनमें तुम्हारा टाइम नहीं लग रहा और तुम्हें कम टाइम में इतना सारा आउटपुट मिल रहा है, तो वो चीज़ें करो। ठीक है, तो भी करते हैं सेशन का एंड, और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी।